उस नुस्खे ने कमाल कर दिया है। शुगर भी रिवर्स हो रही है, HbA1c भी जो है वो कम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। सफ़ेद ज़ीरा और मेथी दाना का एक नुस्खा मैंने बताया था, उस नुस्खे ने कमाल कर दिया है। और आज उसको थोड़ा सा रीकैप करूँगी क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी को वीडियो नहीं मिल रही चैनल के ऊपर। और डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो का मैं आपको लिंक भी दूंगी, अगर किसी ने डिटेल में देखना हो तो फिर उस वीडियो पे जाके देखें। शुगर भी रिवर्स हो रही है, HbA1c भी जो है वो कम हो गया है। आप वीडियो पे जब जाएंगे ना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप देखिए लोग अपनी शुगर रिवर्स कर रहे हैं। जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन और जॉइंट पेन वगैरह हो रहा था उसमें भी काफ़ी कमी आ रही है। वजूहात भी आपको बताऊंगी और थोड़ा सा रीकैप भी कर दूंगी इसका कि मेथी दाना और मेथरे में फ़र्क है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगी, वो आप डिटेल में जाके देखें मेथरे और मेथी दाना में क्या फ़र्क होता है। सफ़ेद ज़ीरा इन्फ्लेमेशन कम करता है। सफ़ेद ज़ीरा जो है वो आप यूँ समझें एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। इसके अंदर वो ताकत, वो ग़ज़ाइयत मौजूद है कि जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी। यानी इंसुलिन बन रही है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर और आपकी इंसुलिन वो काम नहीं कर पा रही, या तो आप मोटे हैं या अंदर से आपका मेटाबॉलिज्म सारा डिस्टर्ब है, तो वो करेगा। और मेथी दाना क्या करता है? मेथी दाना आपकी जो जो भी आप खुराक लेते हैं उसमें जो ग्लूकोज होती है उसको तोड़ फोड़ के जो कन्वर्ट करना होता है एनर्जी में या शुगर आपके खून के अंदर, उसको वो ज़रा सुस्त कर देता है उस प्रोसेस को। तो मेथी दाना सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है, रेजिस्टेंस कम करता है जिस्म में, और आपके ब्लड ग्लूकोज को सही वक्त पर और आहिस्ता आहिस्ता मेटाबोलाइज करता है। तो ये तो इसका वो हो गया। इसी वीडियो में आज आपको एक बेहतरीन नुस्खा शेयर करना है जो आप खाने के तौर पर इस्तेमाल करें, एनर्जी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल करें, इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपका दिल मजबूत होगा, आपकी शरियानी खुल जाएंगी अगर खुदा न खास्ता ब्लॉकेज है। और ये वो नुस्खा होगा कि जो महंगे महंगे सप्लीमेंट्स आप मार्केट से जाके लेते हैं, मल्टीविटामिन मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। पहले आपको मेथी दाना और रीकैप कर देती हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी, कि डिटेल आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा वीडियो में। आपने मेथी दाना और जो ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा साफ़ कर लेना है। 100 ग्राम अगर मेथी दाना है तो उसमें 50 ग्राम आपने सफ़ेद ज़ीरा ग्राइंड कर लें बारीक और रख लें किसी जार में। खाना खाने के बाद, जैसे कि आप लंच करते हैं ख़ास तौर पे, या रात का खाने के बाद, इससे फास्टिंग शुगर भी कंट्रोल हो रही है लोगों की और HbA1c भी कम आ रहा है। आप आधा टीस्पून पानी के साथ आपने ये पाउडर लेना है खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद। और इस्तेमाल किस तरह करना है? लोग इसको 2 महीने भी कर रहे हैं, कुछ लोग लगातार 2-3 महीने से कर रहे हैं, बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को। तो डिटेल आप जाके वीडियो की देख सकते हैं। चलते हैं असल टॉपिक के ऊपर कि मैं आज आपको एक और नुस्खा देने वाली हूँ कि जो आपके दिल की सेहत, आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन हो रही है उसको कम करेगा। आज मैंने ख़ुद इसको तैयार किया आप लोगों के लिए कि कुछ लोगों को समझने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करूँगी कि मैं आपको वीडियोज़ में दिखा सकूँ ये चीज़ें। आपको मैंने सेब के ऊपर डिटेल वीडियोज़ मैंने बनाई हैं कि छिलकों समेत सेब दिल के लिए, आपके लंग्स के लिए, शुगर के लिए बहुत बेहतरीन है, सेफ़ है। इसके छिलकों में क्यूरसेटिन मौजूद है, वो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं कि जो आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को, गुर्दों को और आपके दिल को सेहतमंद रखते हैं। इसी नुस्खे में 2-3 चीज़ें और हैं। चलते हैं वीडियो के ऊपर। ये देखिएगा जी कि मैंने इसको क्या किया कि मैंने 2 लहसुन के जबे ले लें आप। ये अगर एक बंदे के लिए आप बना रहे हैं, यानी एक शख्स के लिए ये बनेगी, तो 2 लहसुन के क्लोव्स आपने ले लेने हैं। इसमें से थोड़ा आप दिन में भी खा सकते हैं और थोड़ा आप रात को खाना, लेकिन बनाना इसको फ्रेश है। 2 लहसुन के जवे आपने थोड़े कूट लेने हैं, उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा आपने सॉल्ट डालना है, आधा टीस्पून से भी कम। इसको अच्छी तरह आप ग्राइंड कर लें। जब ये ग्राइंड हो जाए लहसुन, तो आप इसके अंदर छोटी टीस्पून, हाफ़ टी स्पून कर लें या फुल टीस्पून। अगर कायन पेपर आपको मिल जाती है जो सुर्ख वाली लंबी वाली होती है तो क्या ही बात है, अगर नहीं है तो आप घर वाली मिर्च ले लें।
आधी टीस्पून आप इसके अंदर वो डालेंगे और इसको आप कूट लें। अब आपने करना ये है कि इसके अंदर आपने सेब लेना है, आधा सेब अच्छी तरह धो लें, छिलकों समेत उसको बारीक बारीक काट लें और काटने के बाद इसी के साथ आपने उसको मैश करना है। इसको आपने इतना मैश करना है कि ये गूदा और ये पल्प इसका, लोग पूछेंगे जी हम इसको ग्राइंडर में कर लें, तो ग्राइंडर में आप प्लीज़ इसको ना करें क्योंकि फिर आप उसमें पानी डालेंगे और चीज़ें डालेंगे। थोड़ी सी मेहनत करें, इसी तरह बनाएं इसको जैसे मैं आपके सामने बना रही हूँ। और इसको आपने कूट लेना है और जब ये सॉफ्ट होने लगे तो आपने इसमें 1 टीस्पून शहद का डाल देना है। ब्लेंड करें, अच्छी तरह कूटें, इस तरह कूटें कि ये बिल्कुल एक पेस्ट की तरह, चटनी की तरह बन जाए। अब ये आपकी सॉस तैयार हो गई, इतनी बेहतरीन कि आप अगर इसको नाश्ते में खाते हैं तो क्या ही बात है, रोटी ब्रेड जिसके साथ आप खाना चाहें, जो भी चीज़ आप खाते हैं ब्राउन ब्रेड वगैरह, रोटी के साथ बेहतरीन है। आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, बिल्कुल नहीं घबराना कि इसमें शहद है या सेब है। गार्लिक अपना काम करेगा, आपको पता है बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी है गार्लिक, बेस्ट एंटीबायोटिक है इस वक्त लहसुन। लहसुन अपना काम करेगा, मिर्चें अपना काम करेंगी। और आपकी जो खुदा न खास्ता दिल की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो आपके खुदा न खास्ता शुगर की वजह से जिस्म में दर्द, हड्डियों में दर्द, इन्फ्लेमेशन आ रही है, वो कम होगी। ये वो नुस्खा बन गया जो मल्टीविटामिन, जो चीज़ें आप मार्केट से ख़रीदते हैं महंगी महंगी, जो आप दिल की ताकत के सिरप्स ख़रीदते हैं जिसमें शहद और लहसुन और सेब मिला हुआ होता है, सेब का सिरका, ये आपने ख़ुद घर में बना लिया। शहद अच्छा को खालिस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मार्केट वाला भी ले लें, लेकिन खालिस होना चाहिए। ये आपने अपने इस्तेमाल में रखना है, तकरीबन महीना करें, दिन में किसी टाइम भी इसको खा सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त आपकी एक ये सॉस बनी है कि आप इसको अपने सैलेड्स में मिला के खा सकते हैं, ड्रेसिंग्स के तौर पे खा सकते हैं। ये चीज़ें आपको उस तरह फ़ायदा देंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि दवाएं अगर आप नहीं ले रहे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, और अगर आप दवाएं भी ले रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी दवाएं छूट जाएंगी और आप एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे दवाओं के बगैर। डाइजेशन आपकी अच्छी हो जाएगी इससे। सेब के अंदर जो क्यूरासिटिन और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, जो पॉलीफिनोल कंपाउंड मौजूद हैं, वो सुबह सुबह आपको कितनी एनर्जी देंगे। सोचें ज़रा कि हम जो फजूल चीज़ें खाते हैं नाश्ते में, इससे बेहतर है कि हम इस किस्म की चीज़ें खाएं ताकि दिल सेहतमंद हो। क्योंकि शुगर के साथ अमवात नहीं होती, शुगर के साथ जुड़ी हुई दूसरी बीमारियां हैं, दिल के अमराज, उसकी वजह से अमवात होती हैं। शुगर की वजह से आपके जो गुर्दे तबाह होते हैं, उसकी वजह से अमवात हो जाती हैं। तो आपने अपने ऑर्गन्स को बचाना है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता जब ये सारा क्रॉनिक मर्ज़ आपके बाकी जिस्म के ऑर्गन्स को भी अपने उसमें ले लेता है ना, आप यूँ समझें हिसार में, तो फिर उससे आप घिरते चले जाते हैं। तो बेहतर ये है नेचुरल चीज़ों को आप फॉलो करें, चीज़ों के बारे में पढ़ लें अगर आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, और इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। वीडियो का लिंक भी होगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, वो देखिएगा। मेथरे और मेथी दाना का फ़र्क भी मैंने बताया है एक वीडियो में, वो भी मैं शेयर कर दूँगी। और आपने हमेशा की तरह ये बताना है कहाँ से देख रहे हैं और किस मुल्क से आप देखते हैं, मुझे किस शहर से देखते हैं, किस किस को फ़ायदा हो रहा है, सबके साथ शेयर करना है ताकि सबका भला हो जाए। और दुआओं में मुझे याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।